नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। बता दें, लखनऊ से ये खबर सामने आई है, जहां अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर एक भव्य कार्यक्रम की जानकारी सामने आई है। ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो कि आज शाम को 4:30 बजे KGMU में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन चरित्र पर आधारित संगीतमय प्रस्तुति की जाएगी। साथ ही बता दें कि विश्व स्वर अटल अमर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर CM योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री CM योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। साथ ही साथ डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, मौजूद रहेंगे। बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो कि शाम के 4:30 बजे शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, जहां पर संगीतमय तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन चरित्र पर आधारित ये कार्यक्रम है और संगीतमय ढंग से प्रस्तुति की जाएगी। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहाँ पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। और अब शुरुआत करते हैं खबरों की। आगरा से एक खबर है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में दंपति का शव बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि पति और उसकी गर्भवती पत्नी की मौत हो गई और इसी बीच जो ससुराल जन थे, उन्होंने एक ही चिता पर इन दोनों को जला दिया है। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल चुकी है और आपको ये भी बता दें कि ससुराल जन मौके से फरार बताए गए। थाना मलपुरा क्षेत्र के गांव खलौरा का यह मामला है, जहां पर पति पत्नी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और साथ ही बताया जा रहा है कि 4 साल पहले ही इन दोनों की शादी हुई थी। मृतक की मौत के बाद दोनों के शव को जलाकर परिवारजन फरार हो चुके हैं और घटनास्थल पर पहुंचे SP और सत्यजीत गुप्ता और क्षेत्राधिकारी राजीव सिरोही इस मामले की जांच में जुट चुके हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस महिला के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। भाइयों में जमीनी विवाद और पैसों के विवाद को लेकर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। पता चला था कि 2 लोगों की डेड बॉडी जो है वो जला दिया है घर वालों ने। पुलिस ने आके देखा तो अवशेष वहाँ पे मिले थे और तमाम अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं कि पहले पति ने पत्नी को मारा, फिर सुसाइड कर लिया, ऐसी चर्चा आ रही है। अभी कोई साक्ष्य ऐसा नहीं है और बगल के भाई लोग थे, उनको जला दिए। दूसरा जो मायके वाले, उनका कहना है कि मर्डर किया है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अभी पता चला था कि और आगरा से एक और ऐसी खबर सामने आई है जो हैरान कर देने वाली है। यहाँ बदमाशों के जो हौसले हैं बुलंद होते जा रहे हैं और हरकतें इनकी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल आगरा में बदमाशों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। कुछ दिन पहले भी थाना ताजगंज क्षेत्र के सियामों में लगे हुए एक ATM पर लूट की कोशिश की गई और इस कोशिश में ये नाकाम रहे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि पहले भी ATM को लूटने की कोशिश की गई थी और ये अपराधी ATM को लेकर जो लूट की जा रही है उसकी वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी बीच जो आगरा पुलिस है उसकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि पुलिस इन अपराधियों पर लगाम कसने में चूक गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ममता भारद्वाज आगरा से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आगरा ममता, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो लूट की वारदातें हैं लगातार बढ़ रही हैं। आगरा में कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जहां पर ATM को निशाना बनाया गया और एक जगह पर ATM उखाड़ने की कोशिश की गई है। आपसे जानना चाहेंगे कि ताजा मामला में जो क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है। बिल्कुल पल्लवी, मैं आपको बता दूं कि ये ताजा मामला आगरा के थाना सागन क्षेत्र का है। ये जो केदार नगर चौकी लगती है, वहाँ का ये पूरा मामला है, जहाँ पर एक बार फिर आज जो ATM लगा हुआ है, ATM को लूटने की कोशिश की गई है। तो आपको बता दूं कि जो इससे पहले भी जो आगरा में एक ATM को लूटने की कोशिश की गई थी, लेकिन देखा जा रहा है कि आगरा में जो पुलिस का जो खौफ है बदमाशों में बिल्कुल खत्म होता जा रहा है।
इससे पहले भी जो थाना ताजगंज क्षेत्र में भी एक एटीएम को लूटने की कोशिश की गई थी। हालांकि बदमाश नाकाम रहे थे, क्योंकि जो पब्लिकली जो लोग थे वो जग गए थे। इसको देखते हुए वो अपनी लूट की जैसी घटना को अंजाम देने में वो नाकाम हो गए थे। जी ममता, पुलिस का क्या कुछ कहना है? चूक कहां पर हो रही है कि ऐसी वारदातों पर ना तो रोकथाम की जा रही है और ना ही बदमाशों को पकड़ा जा रहा है? क्योंकि अभी तक कोई भी बदमाश पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया गया है जो इन लूट का अपराधी है। बिल्कुल, अगर पुलिस की कार्य यहाँ पूरी तरह पुलिस की कार्य प्रणाली सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यदि अगर पुलिस की जो गश्त का जो होता है, अगर गश्त ठीक से होता रहता है, अगर पुलिस सक्रिय रहती है, तो ये इस तरह की जो घटनाएं हैं जो लूट जैसी, वो थोड़ा सा कंट्रोल में आने की चांस लगती हैं। लेकिन यहाँ जब लगातार इस तरह की लगातार इस तरह की जो लूट करने की जो कोशिश है बदमाशों के द्वारा लगातार होती जा रही है, तो यहाँ पुलिस पर जो पुलिस की कार्य प्रणाली है उस पर सवालिया निशान हो रहे हैं। जी ममता, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार सिलसिलेवार तरीके से एटीएम को निशाना बनाकर लूट की कोशिश की जा रही है, और अब यहाँ पर जो खबर हम देख पा रहे हैं कि जो एटीएम मशीन है उसे उखाड़ने की कोशिश की बदमाशों ने, तो क्या इनके बीच कोई लिंक स्थापित हो पाया है कि क्या ये एक ही गिरोह का काम है? क्योंकि महज एक महीने पहले लगभग जो थाना ताजगंज क्षेत्र में जो श्यामों पर जो एटीएम लगा हुआ था, वहां जब पुलिस के द्वारा अब तक जो बदमाश थे वो उनकी पहुंच से बाहर है। हालांकि जो बदमाश थे वो सीसीटीवी में भी कैद हो चुके थे, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई भी बदमाश उनके हाथ नहीं लग पाया है। यहाँ पुलिस की कार्य प्रणाली पर बहुत बड़ा सवाल है, और यहाँ इस तरह का, क्योंकि अब तक कोई सफलता का कोई जरिया दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पुलिस के द्वारा लगातार उसकी पैम्पलेट भी छपवाई गई थी, उनकी पैम्पलेट लगवा दी गई थी, और इस तरह की जो घटनाएं करने वाले जो लोग थे वो साफ सीसीटीवी में नजर आ रहे। इसके बावजूद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। और तो ममता, ये जो ताजा मामला सामने आया है, क्या कोई चश्मदीद सामने आया है जो इस बात की पुष्टि करे कि यहाँ पर कितने लोग पहुंचे थे जो इस लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे? बिल्कुल, यहाँ पुलिस सीसीटीवी खंगालने की कोशिश में लगी हुई है। आज का जो ये घटना का ताजा मामला है, तो यहाँ अब तक फिलहाल कोई सीसीटीवी सामने नहीं आ पाया है, लेकिन पुलिस भी पूरी तरह कोशिश कर रही है कि शायद है कि कोई सीसीटीवी इस तरह का हाथ लगे, जिस तरह की जो अभी एक महीने पहले जो पिछले दिनों जो लूट करने की जो एटीएम उखाड़ने की जो कोशिश की थी, तब बदमाश जो कैद हो गए थे सीसीटीवी में। हो सकता है कि वही गैंग हो, उनको मैच करने के लिए शायद है कि वो एक दूसरे से संबंध रखते हो। इस तरह का अभी फिलहाल जो सीसीटीवी है उन्हें खंगालने की कोशिश की रही है। जी, तो ममता, ये घटना कब की बताई जा रही है? क्या देर रात की ये घटना है या सुबह सवेरे की घटना बताई जा रही है? बिल्कुल, अगर घटना के समय का अनुमान लगाया जाए तो बिल्कुल ये साफ है कि ये देर रात के बाद की घटना हो सकता है, सुबह के टाइम की ये घटना हो, क्योंकि जब जो मकान का जो मालिक था, जिस दुकान में ये एटीएम मशीन लगी हुई थी, तो उस मालिक के लड़के के द्वारा एक वर्जन दिया गया कि देखिए 12 बजे तक लगभग हम लोग जगते हैं, हमारी दुकान भी बराबर वाली खुली थी, तो जब तक तो हम लोग देखते रहते, तो कोई भी इस तरह की कोई घटना को अंजाम नहीं दिया गया, न इस तरह की कोई चीजें थी सामने। लेकिन सुबह जब हमारी माताजी और हमारे जो पिताजी हैं उनके द्वारा सबसे पहले देखा गया, उस सुबह जब जागे तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ जो शटर है उसको तोड़ने की कोशिश की गई है। जी ममता, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि आगरा में सिलसिलेवार तरीके से एटीएम को निशाना बनाकर लूट की कोशिश की जा रही है। ताजा मामला जो सामने आया है वो ये कि एटीएम को उखाड़ने की यहाँ पर बदमाशों ने कोशिश की है, हालांकि वो असफल रहे, लेकिन पुलिस की कार्य प्रणाली पर यहाँ पर सवाल उठ रहा है। लोगों की तरफ से यहाँ पर खौफ सामने आया है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर एटीएम में इस तरह से लूट की कोशिश हो सकती है तो उनकी दुकानें सुरक्षित नहीं है। इसीलिए पुलिस से भी यही अपील की जा रही है कि इस घटना का जल्द खुलासा कर इन अपराधियों को, बदमाशों को पकड़ा जाए। और आगरा से एक और खबर सामने आई है, जहां ट्रेन में बम की सूचना दी गई और ये सूचना ना होकर के एक अफवाह साबित हुई है। और बता दें आपको कि ये अफवाह फैलाने वाले शख्स को आगरा से गिरफ्तार कर लिया गया है।
दरअसल आगरा जीआरपी कैंट ट्रेन में बम की अफवाह फैलाने वाले इस आरोपी, जिसका नाम मुकेश बताया जा रहा है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने दिल्ली जा रही ताज एक्सप्रेस के D2 कोच में सीट नंबर 54 पर सफर कर रहे एक यात्रियों को यहां पर जानकारी दी और उस यात्री ने 112 पुलिस कंट्रोल पर बम होने की सूचना दी। फिलहाल पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। तो वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एरवा कटरा में जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली गई है। सबसे पहले एरवा कटरा थाना परिसर में झंडारोहण किया गया, जहां थाना अध्यक्ष राम सहाय पटेल ने झंडारोहण किया। समस्त थाना स्टाफ इस दौरान मौजूद रहा और पुलिस अधीक्षक चारू निगम के निर्देशन पर सराहनीय कार्य के लिए 2 उप निरीक्षक समेत 6 लोगों को प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं। इसी दौरान आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एरवा कटरा में डॉक्टर मोहित कुमार और स्टाफ के द्वारा झंडारोहण करके राष्ट्रीय गीत गाया गया। तो वहीं बात करें एरवा कटरा में की गई तिरंगा यात्रा को लेकर, तो ये तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां पर डॉक्टर लोहिया इंटर कॉलेज की तिरंगा यात्रा रही, जिसने अलग ही छाप छोड़ी है। इसमें एक से बढ़कर एक झांकियां देखने को मिली हैं। साथ ही एरवा कटरा के व्यापारी वर्ग और समाज सेवियों के द्वारा 151 मीटर का झंडा और हाथों में तिरंगा झंडा लिए सैकड़ों लोगों ने भारत मां की जयकारे लगाते हुए एरवा कटरा का भ्रमण किया। इस बीच एरवा कटरा ब्लॉक के ग्राम उसरपाटी में मां भगवती इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें प्रबंधक संतोष यादव और एरवा कटरा थाने के उप निरीक्षक मुकेश कुमार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के घर पहुंचकर उनके परिजनों को पुष्प भेंट किए। तो वहीं बात करें एरवा कटरा पुलिस की, तो चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद नजर आई। और आजादी के 75 साल बाद भी कानपुर देहात का एक गांव ऐसा है जो बदहाली के आंसू बहा रहा है। नाथ समुदाय के इस गांव में एक भी पक्का मकान नहीं है। स्कूल है लेकिन टीचर पढ़ाते नहीं हैं। सरकारी गल्ले की दुकान नहीं, लेकिन राशन वाले और राशन किस्मत वालों को ही मिलता है। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन किसी को भी नसीब नहीं हो रही है इस गांव में, और पूरा गांव सांप पकड़कर महुअर बजाकर अपना गुजारा कर रहा है और तमाशा दिखाकर ये अपना परिवार चलाते हैं। बता दें आपको कि इन ग्रामीणों का यह आरोप है कि मानो सरकारी योजनाओं को इस गांव में दफन कर दिया गया हो। बता दें कि इस पूरे गांव में तकरीबन 70 घर हैं, लेकिन पक्का मकान एक भी नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास योजना की जो भ्रष्ट सिस्टम ने पक्की कब्र इस गांव में बना दी है। गांव में रहने वाले नाथ समुदाय की आबादी लगभग 500 लोगों की है, लेकिन विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन किसी को नसीब नहीं है, किसी को भी नहीं दी जा रही। और सरकारी राशन की जो दुकानें हैं, लोगों का आरोप है कि वहां राशन भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। नाथ समुदाय के लोगों के पास राशन कार्ड है, लेकिन राशन नहीं मिलता। सिर्फ कुछ लोगों को राशन मिलता है। और गांव के सरकारी स्कूलों का हाल बताया तो लोगों ने कहा है कि यहाँ पर टीचर पढ़ाते नहीं हैं। स्कूल जरूर है, लेकिन बच्चों को शिक्षा नहीं दी जा रही। तो वहीं बात करें मिड डे मील की, तो स्कूल में नाम मात्र के लिए मिड डे मील दिया जाता है, जहां बच्चों को मात्र 2 रोटियां दी जाती हैं। पक्की सड़कों का नामो निशान भी नहीं है और नालियां और गंदगी से लबालब ये गांव भरा हुआ है। ये कि हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, हम घूम के खाते हैं। पानी भरा रहता है घरों में, लिखने की जगह नहीं है, न कोई कॉलोनी, न घर, न मकान, कुछ नहीं मिलता हम लोगों। सरकार पे पेंशन तक नहीं देती हम लोगों को। अब विकलांग है हम लोग। प्रधान भी वोट ले लेते हैं बस इसीलिए कि वोट लेने आ जाते हैं और कोई भी योजना नहीं देते हैं। यहाँ पर राशन मिलता है? राशन भी नहीं मिलता, कभी मिलता कभी मिलता भी नहीं है राशन। आपको आवास सरकारी मिला हुआ है? कुछ नहीं। पेंशन भी आती है तो पेंशन भी नहीं हमारी आ रही कभी भी। 3-6-7 साल हुए। कहीं आपने किसी अधिकारी से शिकायत की? कहीं गई? देखिए, जैसा आप सब जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, आज़ादी सप्ताह भी मनाया जा रहा है। बहुत गर्व की बात है कि हमारा देश 75 वर्ष अपनी आज़ादी का स्वर्णिम काल एक तरह से देखा जाए तो मना रहे हैं। अभी आपने एक गांव की चर्चा की, शहर डेरापुर की, जहां पे आपने बताया कि लगभग 70 परिवार बंजारे के ऐसे हैं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इसके लिए मैं आपको अवगत कराना चाहूँगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये एक कार्यक्रम तो चल ही रहा है कि हर ग्राम पंचायत में हमारे 10 निर्धन
निर्धनतम परिवारों को आइडेंटिफाई करके उन्हें सभी बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज से संतृप्त किया जाए, बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई करके। साथ ही साथ मनरेगा में भी पूरे प्रदेश में 5 लाख अति निर्धनतम परिवार हैं, जिसमें ये जिस कैटेगरी में ये हमारे बंजारे परिवार भी आ जाएंगे, उनको मनरेगा का जॉब कार्ड बना के उनके मैंडेज दिलाया जाना, उनको तमाम आवास, शौचालय, इन सब का शासनादेश के अनुरूप जो भी व्यवस्थाएं दी जाती हैं वो दिलाया जाना। पीटीसी नहीं है इसमें? और इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है, जहां यूपी कैबिनेट की एक अहम बैठक आज की जा रही थी और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। बता दें आपको कि यूपी कैबिनेट की बैठक खत्म और कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की नई पॉलिसी पास कर दी गई और नगर विकास के कई प्रस्ताव पर इस बैठक के दौरान मोहर लगा दी गई है। कुकरेल में नाइट सफारी पार्क को भी मंजूरी दे दी गई और काफी अहम ये बैठक रही, जिसमें कई अहम प्रस्ताव ऐसे हैं जिन पर मोहर लगा दिया गया है। नगर विकास के कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर लगाई गई। कुकरेल में नाइट सफारी पार्क को मंजूरी दे दी गई है। यूपी कैबिनेट की एक अहम बैठक आज जो कि पूरी हो चुकी है और इस यूपी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी की मोहर लग चुकी है और कैबिनेट बैठक में करीब 16 प्रस्तावों को मंजूर कर दिया गया है, पास कर दिया गया है। और बता दें आपको कि इस दौरान डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की नई पॉलिसी पास कर दी गई। अब बढ़ते हैं मथुरा की ओर, जहां स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस लाइन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा और अभिषेक यादव ने ध्वजारोहण किया। स्वतंत्रता दिवस मनाया गया धूमधाम से और इस अवसर पर पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। जवाहर बाग कांड में शहीद हुए एसपी मुकुल द्विवेदी और संतोष यादव की स्मृति में पुलिस लाइन का प्रथम द्वार और द्वितीय द्वार को शहीदों के नाम परिवर्तित किया गया है। इसका उद्घाटन शहीद हुए परिवार के जो परिवारजन हैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के अभिषेक यादव ने उद्घाटन किया। इसके बाद पुलिस लाइन में बने सभागार का भी नाम परिवर्तित कर शहीदों के नाम पर सभागारों का उद्घाटन किया गया है। यहाँ आपको बता दें कि इस मौके पर शहीद हुए एसपी मुकुल द्विवेदी और एसओ संतोष यादव के परिवार के लोग और पुलिस विभाग के समस्त अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। और आप सबसे अनुरोध करता हूं, आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे अमर शहीद जिन सपनों को देखते थे, जिन कार्यों को अधूरा उन्होंने छोड़ा है, हम उन कार्यों को पूरा करके इस अमृत महोत्सव को बना के, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, आगे आने वाले 25 वर्षों में जिस दिन ये देश आजादी की शताब्दी मनाएगा, उस दिन ये देश पुनः विश्व गुरु होगा, ऐसा हम सब शहीदों के परिजन हैं उन सभी का भी मैं स्वागत करना चाहूँगा और इस आयोजन पर विशेष रूप से आपको धन्यवाद और साथ ही स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। शहीदों के परिजन हैं उन सभी का भी मैं स्वागत करना चाहूँगा और इस आयोजन पर विशेष रूप से आपको धन्यवाद और साथ ही स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। राजकीय संग्रहालय मथुरा पर, जहाँ अभी थोड़ी देर पहले शहीद परिवारों को सम्मान समारोह में बुलाया गया था और आप देख सकते हैं कि ना उनके लिए कोई धूप से बचने के लिए चांदनी, ना कुछ व्यवस्थाएं थी और थोड़ी देर बाद ही लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। उनका कहना ये है कि एक सम्मान हमारा नहीं हुआ, यहाँ बुला करके हमारा अपमान हुआ। इसी सम्मान समारोह में चौधरी लक्ष्मी नारायण जो बीजेपी के कैबिनेट मंत्री है और जिला अध्यक्ष मधु शर्मा भी मौजूद थी। जिला प्रशासन में जिला अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और सीडीओ साहब सभी लोग मौजूद थे, लेकिन किसी का इस ओर ध्यान नहीं था। आपको बता दें कि शहीद परिवारों का सम्मान समारोह न होकर के इसको अपमान समारोह
और आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सुबह आगरा शहर की महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा एक मैराथन दौड़ में हिस्सा लिया गया और इस मैराथन दौड़ के माध्यम से आजादी के अमृत महोत्सव को मनाया गया। बता दें आपको कि मैराथन दौड़ में 125 महिला पुलिसकर्मी, महिला निरीक्षकों और उप निरीक्षक, महिला आरक्षियों ने भी बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। ये मैराथन दौड़ लगभग 4 किलोमीटर लंबी रही और साथ ही इस दौड़ में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आई महिला पुलिसकर्मियों को एएसपी हरिपर्वत सत्यनारायण गुप्ता, सीओ छत्ता सुकन्या शर्मा और प्रभारी निरीक्षक महिला थाना रंजना सचान ने पुरस्कृत किया है। बाकी सभी प्रतिभाग करने वाली महिला पुलिसकर्मियों को भी फल वितरित किए गए। पुलिस जो है दिनांक 11/8/22 से लगातार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इसी क्रम के दौरान आज यहाँ पुलिस लाइन आगरा में महिला पुलिस कर्मियों द्वारा एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 125 पुलिस कर्मियों ने प्रतिभाग किया और इसमें 4 किलोमीटर की मैराथन दौड़ थी। इसमें जो 5 टॉप जो पुलिसकर्मी हैं इस दौड़ में जीतने वाले, उनको पुरस्कृत किया गया है। बाकी सबको जो है वो फल वितरित किया गया है। और आगरा पुलिस लगातार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, जो कल दिनांक 17/8/22 को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ समापन किया जाएगा। तो वहीं आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता सप्ताह हर घर तिरंगा के सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्राथमिक विद्यालय मुरादपुर के बच्चों को प्रतिभाग करते देखा गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि लोकसभा सांसद साध्वी निरंजन ज्योति रही, जिन्होंने विद्यालय के बच्चों की शानदार प्रस्तुति के बाद ममता का प्रदर्शन करते हुए बच्चों को गोद में उठाया। बता दें आपको कि इस दौरान सभी बच्चों की भूरी भूरी प्रशंसा की गई और इस अवसर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय कुशवाहा ने बच्चों की प्रस्तुति पर उन्हें पुरस्कृत किया है। स्वतंत्रता दिवस के 75 साल पूर्ण होने पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं गीता यादव, प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विद्यालय मुरादपुर। आज जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फतेहपुर में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो हर घर तिरंगा प्रोग्राम चल रहा है, उस पे जनपद में बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और उसी क्रम में आज मौका मिला मेरे प्राथमिक विद्यालय मुरादपुर के नन्हे मुन्ने बच्चों को भी अपने प्रोग्राम की प्रस्तुतिकरण करने का। आज के कार्यक्रम में कुल 4 प्रस्तुतियां मेरे विद्यालय के बच्चों ने दी और आज की मुख्य अतिथि लोकसभा सांसद माननीय साध्वी निरंजन ज्योति जी थी, जो बच्चों के प्रोग्राम से इतना अभिभूत हो गए। खबर गाजीपुर से है, जहां एक गालीबाज दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बता दें आपको कि गाजीपुर के नंदगंज थाने में तैनात एसआई शिव पूजन बिंद का गाली देते हुए ये वीडियो है, जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सब इंस्पेक्टर एक व्यक्ति को गंदी और भद्दी गालियां देते हुए धमकी दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो जमीन संबंधित विवाद का है और इसी विवाद की विवेचना के दौरान ये वीडियो शूट किया गया। इसमें गालीबाज एसआई एक पक्ष को खुलेआम गंदी गालियां दे रहे हैं और वायरल वीडियो 1 हफ्ते पुराना बताया जा रहा है। फिलहाल इस मामले को संज्ञान में लेकर एसपी ने आरोपी एसआई को निलंबित कर दिया है। साथ ही एसपी ने इस मामले की विभागीय जांच का भी आदेश दिया। देखिए, एक वीडियो सब इंस्पेक्टर का सामने आया था, उसके ऊपर डिपार्टमेंटल कार्रवाई जो है वो की गई है। जांच जो है वो एसपी सिटी साहब को सुपुर्द कर दी गई है। जैसे भी तथ्यात्मक जांच होगी उसके और सीतापुर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में पिंक वाहन तिरंगा मार्च अभियान के तहत रिजर्व पुलिस लाइन से लालबाग चौराहा, तरणताल तिराहा और जीआईसी चौराहा होते हुए कोतवाली नगर तक पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी नरेंद्र प्रताप सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी पीयूष सिंह, क्षेत्राधिकारी लाइसेंस सुजीत दुबे और थाना अध्यक्ष महिला थाना पूजा यादव और करीब 250 महिला पुलिसकर्मी मौजूद रहे। कई विशेष भी इस दौरान मौजूद रहे और समस्त विद्यालयों के छात्रों के द्वारा प्रभात फेरी भी निकाली गई। साथ ही आपको बता दें कि इसी क्रम में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मार्केट को गुब्बारों से सजाकर बड़े हर्षोल्लास के साथ बाइक रैली निकालकर स्वतंत्रता दिवस मनाया है।
और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।